जागरूकता के आधार पे इस कार्यों को सुदृढ़ रूप से किया। प्रधान जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ सर, अपने ग्राम सभा के विकास को लेकर या क्षेत्र के विकास को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से आप कोई संवाद करना चाहते हैं सर? देखिए, विकास के नाम पे तो जरूर बात करनी है। बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं अधिकारियों से चूक हो रही है, जो विकास धरातल पे आ नहीं पा रहा है। जी। और जैसे हमारी ग्राम सभा एक छोटा सा है और हमारा जो सालाना किस्त है वो 8 लाख रुपया है। जी। उस 8 लाख में करने पे मनरेगा वाला जो 40 और 60 की रेशियो हो रही है, जी। तो जैसे पंचायत भवन हमारे वहाँ बन रहा है, जी। तो उसमें 40% जो मेरा पक्के का काम का मिलता है जी। वह मेरा कट जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं फंड की दिक्कत आ जा रही जी। है हम लोगों के पास, जी। और बाहर से कहीं फंड मिल नहीं रहे हैं। जैसे विधायक निधि नहीं आ पा रहे हैं, सांसद निधि नहीं आ पा रहे हैं। एक ब्लॉक निधि वाला जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, एक रोड मेरा करीबन 200 मीटर का दिए हैं, सीसी रोड हमारे ग्राम सभा में, लेकिन एक रोड से तो विकास हो नहीं पाएगी। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं चूक गवर्नमेंट से हो रही है। और छोटी ग्राम सभा के लिए काम करना, जनता को खुश रखना, अगर खरा नहीं उतरेगा आदमी, तो ये समझिए कि आदमी झूठा बन जा रहा है। बिल्कुल सर। और जब तक सर मैं जनता के बीच में रह रहा हूँ, काम का लोग वादा किए हैं, अगर उस वादे पर अगर खरा नहीं उतरूँगा तो शायद जो आज के डेट में 1700 मतदान वोटर हैं, उसके अनुसार से करीबन 11 लोगों की मृत्यु हुआ था। और कोरोना काल में ये समझिए कि बहुत ही जरूरी था मास्क, सैनिटाइजर, और लमसम में ये समझिए कि मरने में करीबन 11 लोगों में कम से कम 4 लोग तो एकदम युवा थे और बाकी बुजुर्ग लोग थे। यानी 11 लोगों की मौतें हुई। जी सर। ये लोग प्रमाणित थे प्रधान जी कि अप्रमाणित थे? इससे बहुत तो उस समय काफ़ी लोगों का जांच नहीं हो पाया था और काफ़ी लोगों का जांच हुआ था, तो क्या? देखिए, उस समय हॉस्पिटल की स्थिति सही नहीं थी। जी। कुछ तो ऐसे घटना हो गए कि जाते जाते मर गए हैं रास्ते में। बिल्कुल। ऑक्सीजन नहीं मिला, कई लोग तो घर पे ही मर गए। जी। और कुछ लोग तो मेडिकल कॉलेज पे ही जाके मरे हैं, 2 दिन 1 दिन रुके, जो प्रमाणित है। इस समय सर क्या हाल है आपके ग्राम सभा? इस समय देखिए, हमारा गांव एकदम कोरोना मुक्त है। मैं 100% घर घर जाके स्वयं ब्लॉक स्तर से डॉक्टर को बुला के टीका मैं खुद जाके लगवाया। पहला डोज, दूसरा डोज, दोनों डोज हमारे ग्राम सभा में लग गए हैं। यानी पूरा ग्राम सभा जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। पूरा ग्राम सभा इस समय कोरोना से सुरक्षित है। जी। ये ग्राम सभा प्रधान जी का है, विजेंद्र शाही जी का कहना है कि ये ग्राम सभा जो है पूरी तरह से वैक्सीनेशन ग्राम सभा के लोगों का हो चुका है 100%। और ये तीसरी लहर का जो वेरिएंट लोग बता रहे हैं कि आनी है, उसके पहले ग्राम सभा पूर्णतः कोरोना से सुरक्षित है। पहले कुछ दुर्घटनाएं हुई, कुछ प्रमाणित थी, कुछ अप्रमाणित थी। वो काल ऐसा था कि उस समय जो है सभी लोग ये जान सकते हैं कि उस दयनीय दशा में किसी का जांच हो नहीं पाता था, कोई हॉस्पिटल नहीं खाली था। पहला मेरा काम नाला ही है जी। जो मेरे ग्राम सभा के लिए और हमारे लिए, क्योंकि नाले में इतने ज़्यादा जहाँ जहाँ पे पानी लगा है, निकासी कहीं से बन नहीं पा रही है। आज मैं ब्लॉक पे भी गया था, BDO साहब से भी बात हुआ और ADO पंचायत से हुआ है। जी। अगर लमसम में हमें लग रहा है कि 10-15 दिन के बाद मैं नाले का काम चालू करवा दूंगा। जी। यानी इस समय जो मेन समस्या है वो नाले की समस्या है, क्योंकि उससे जल जमाव होगा, जल जमाव से बहुत सारी समस्याओं की उत्पत्ति होती है। अभी क्या लगता है प्रधान जी, कितने लोग ऐसे होंगे जो ग्राम सभा में पात्रता रखते हुए भी आवास से वंचित हैं? हाँ सर, हैं। इसके लिए भी हम जानते हैं करीब कम से कम 25% लोग बचे हुए हैं। जी। जो इसके लिए मैं ब्लॉक स्तर से अधिकारी को बुला के मैं पुनः फिर से
आवास के लिए करवाया हूँ और लमसम ये मान के चलिए कि अप्रैल तक ग्राम सभा में आवास आ जाएंगे। यानी जो लोग भी पात्रता रखते हुए आवास से वंचित हैं उनको आप आवास दिलाने का प्रयास करेंगे। जी, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन से वंचित होंगे। हाँ, कुछ मैं जानता हूँ करीबन 60 लोगों का पेंशन में बनवाया हूँ, जो इस समय करीबन 20 लोगों का, मतलब करंट की बात कर रहा हूँ, 20 लोगों का पेंशन आया है, अभी आने का संभावना है। प्रधान जी, कोरोना काल में जो विश्व स्तर की तबाही मचाई थी कोरोना, उस समय हमने देखा है, आपने भी देखा होगा किस तरीके से भारत से लेकर उत्तर प्रदेश में पूरे विश्व में लोगों का एक जो आंकड़ा रहा, जो मृत्यु हुई, जितना लोग तबाह हुए, और हर तरह से कहीं ना कहीं इसने हर स्थिति को प्रभावित किया है। तो आपकी ग्राम सभा में शुरू से लेकर अभी तक कोरोना का क्या हाल रहा? कोरोना काल में करीबन हमारी विधायक जी लोग गाली सुन रहे हैं, गांव में उसी तरह प्रधान जी भी लोग सुनेंगे। ये जो प्रधान जी ने बातें कही, यही सेम व्यवस्था मैंने अभी ये बात किया था माननीय मुख्यमंत्री से, मैं कहना चाहता हूँ ये सेम व्यथा जो है ग्राम सभा बेला के प्रधान जी भी बताए थे, जो कौड़ीराम ब्लॉक में ही पड़ता था। उनकी भी यही समस्या थी कि फंड के अभाव में अगर विकास नहीं होगा तो कल को यही जनता जो जिताई है वो जनता ये नहीं समझेगी कि फंड के वजह से प्रधान जी ने विकास नहीं करवाया, वो तो यही समझेंगे कि प्रधान जी ने जानबूझकर कोई कार्य नहीं करवाया। और जो प्रधान जी ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों का दोष है, जो धरातल तक वो सारी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही जो सरकार द्वारा जनता को दी जा रही है, उस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। आप देख रहे हैं तो इंडिया न्यूज, अरविंद श्रीवास्तव के साथ हमारे साथ थे ब्रजेंद्र शाही जी, जो ग्राम सभा भरवल कौड़ीराम ब्लॉक के नवनिर्वाचित प्रधान हैं, और ये प्रधानी अपने एक प्रतिष्ठा के लिए लड़े हैं, बाकी इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। अब चूँकि ग्राम सभा इनका है, गांव इनका है, तो ये चाहते हैं कि कोई विकास हो जाए, विकास की तरफ ये ग्राम सभा आगे बढ़े, क्योंकि हाईवे के बगल का एक ग्राम सभा है। अब देखते रहिए इंडिया न्यूज, अगले जनपद के साथ अगली समस्या के साथ आपको जल्द रूबरू करवाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।